व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस हमारा 3 वीडियो का होने वाला है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस से। सबसे पहले जानते हैं फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको एक बार लिख दिया तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 2 नंबर का सम प्रिंट कराना है, तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार नंबर इनपुट कराओगे, उसको बार बार सम करोगे और फिर बार बार कॉल कराओगे। तो इसीलिए एक बार सम का फंक्शन बनाया, फिर उसको बार बार कॉल कराया, इनपुट डाल के बार बार कॉल कराया, ऐसे करते हैं। जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ x, जिसमें x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। उसी तरीके से फंक्शंस में भी होता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। ये हमारे प्रोग्राम को इजी बनाता है और अंडरस्टैंड करने में मदद करता है एक लॉन्ग प्रोग्राम को, और रीयूजेबल भी, जो कि एक बार यूज़ करे तो बार बार यूज़ कर सकते हैं। यही हुआ रीयूजेबल का मतलब। फिर उसके बाद सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में रहेगा हमारे पास पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम, फिर उसमें 3 पैरामीटर्स जाएंगे, 1 2 3, या फिर जितने भी दे सकते हैं अपने मन से, पैरामीटर्स वेरिएबल्स जो भी है। उसके बाद फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको VS कोड पर देखते हैं। VS कोड पर हम आ चुके हैं। तो न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल है हमारा functions.js। ठीक है, क्रिएट फाइल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम, जैसे सम प्रिंट कराना है 2 नंबर्स के बीच में, तो अब पैरामीटर्स लिखेंगे A B। फिर अब लिखेंगे उसके कोड कि हमको सम कैसे कराना है। जैसे कॉन्स्ट सम इक्वल टू A प्लस B करेंगे तो सम आएगा। फिर कॉल कराएंगे console.log sum is sum। तो ठीक है, ये हमारा था। अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसे लिखे। फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम, 2 पैरामीटर्स, फिर उसको कैसे कराना है काम वो डाल दिए, फिर प्रिंट करा दिए। ठीक है, अब इसमें डालता है वेरिएबल्स, ये हमको जिससे आउटपुट देगा। जैसे कि फर्स्ट देते हैं कॉन्स्ट a इक्वल टू 4, कॉन्स्ट b इक्वल टू 2। अब देखते हैं कॉन्स्ट सम a कॉमा p। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नोड फंक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, तो सम 6 आ गया। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया, फिर इसको कॉल करा। अब इसको अगर हम नीचे, इसको अगर हम कट करके ऊपर कर दें तो क्या ये प्रिंट कराएगा? यस, ये फंक्शन को डिफाइन करने से पहले ही उसको कॉल करा दिए, लेकिन फिर भी वो हमको आउटपुट दे रहा है। तो यही एक जावास्क्रिप्ट में खासियत होती है फंक्शंस की। फंक्शन डिक्लेयर होने से पहले भी अगर हम उसको रिटर्न कर दे तो वो प्रिंट करा देगा। इसका फ्लो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन में जाएगा, यहाँ पर कीवर्ड फंक्शन, फिर इसको रीड करेगा। हाँ, 2 वेरिएबल्स है A B। ठीक है, कैसे काम करना है? A प्लस बी करना है हमको। फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा A प्लस बी के बाद यहाँ पे A क्या है? 4 है, B क्या है? 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन में है हमारा A प्लस बी, तो ये A प्लस बी को यहाँ पे कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शंस का। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन होता क्या है? फंक्शन एक्सप्रेशन ये होता है जैसे कि किसी भी वेरिएबल को हमको प्रिंट कराना है बिना उसका नाम दिए। यही एक डिफरेंस होता है फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में। बिना नाम के फंक्शन को कॉल कराना, तो यही एक फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। इसमें इसका सिंटैक्स ये होता है, कॉन्स्ट कोई भी वेरिएबल है, इक्वल टू, नाम नहीं है उसका, फंक्शन, 3 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स जितने भी डालने डाल दिए, फिर कोड लिख के अंदर, फिर रिटर्न कर दिए उसको। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं VS कोड पे। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, सबसे पहले वेरिएबल का नेम कॉन्स्ट, सम का लिखे, एक बार स्क्वायर का लिखते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा, कॉन्स्ट स्क्वायर फंक्शन। अब इसके अंदर लिखते हैं इनको जो कराना है, वेरिएबल्स A या फिर नंबर। ठीक है,
अब रिटर्न करना है फंक्शन को, रिटर्न नंबर इंटू नंबर, स्क्वायर का है इसीलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको इसको प्रिंट कराना है, तो इसके बाहर चलेंगे, console डॉट लॉग स्क्वायर ऑफ एन, स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब नंबर लिख देते हैं जिसका भी हमको स्क्वायर चाहिए, कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू 4, 16। तो ये रहा हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो ये एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि फंक्शन कॉल हमको बाद में कराना है, फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू 4 है, ठीक है, उसको हमको पहले डिफाइन करना है कॉल कराने के पहले। तो उसमें क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन में चाहे हम इसको पहले कराएं या बाद में कराएं, हमारा आउटपुट सेम दे रहा था। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में यही एक डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम इसको बाद में कराएं जैसे, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये बाद में नहीं कराना होता, ये पहले कराना होता है, ये नंबर वेरिएबल हमको पहले देना होता है। तो इसको अगर हम पहले करके देखें तो ये हमको सही आउटपुट देगा। तो यही था सबसे बड़ा डिफरेंस फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन होता है एक फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन। मतलब जैसे नेस्टेड लूप देखे थे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वैसे ही होता है नेस्टेड फंक्शन, वन फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। इसको VS कोड पे देखते हैं, इसको कमेंट आउट। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें दो नंबर्स के स्क्वायर का सम हो, इससे हमारा नेस्टेड फंक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लिखते हैं फंक्शन नेम डिफाइन करते हैं, ऐड स्क्वायर, दो नंबर वेरिएबल्स होंगे a कॉमा b, ठीक है। एक और फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन ऐड नहीं स्क्वायर्स, ये स्क्वायर का होने वाला है जिसमें कि हमारा नंबर रहेगा x, या फिर कोई नंबर ही लिख देते हैं नंबर, ठीक है। इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न नंबर इनटू नंबर, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज करा है, अब इसके बाहर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b, क्योंकि अब सम स्क्वायर करने के बाद सम भी तो करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इसको करेंगे, अब a का वैल्यू लिखेंगे जो जिसका स्क्वायर हमको चाहिए, कॉन्स्ट इक्वल टू ऐड स्क्वायर 4,5। अब इसको कॉल करेंगे, कंसोल प्रिंट कराना है डॉट लॉग a 41, ठीक है, 25 16। तो ये हमारा फंक्शन कैसे काम किया, एक फंक्शन लिखे, उसके अंदर दूसरा फंक्शन लिखे, फिर उसके वेरिएबल को कॉल काम कैसे करना है उसको वो करे, कॉल कराए, फिर उसके वेरिएबल, फिर ऊपर वाले वेरिएबल को इस दोनों को मिला के कैसे काम करना था वो लिखें, फिर इसको फाइनल प्रिंट करा लिया, ठीक है। ये था हमारा नेस्टेड फंक्शन का क्लियर। एक बार और देख लेते इसका वर्क फ्लो कैसे होने वाला है, प्रोग्राम फ्लो जो भी है, ठीक है। फंक्शन ऐड स्क्वायर ऑफ a कॉमा b, एक फंक्शन लिखे जिसमें हम लोग को दो वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम होना था, इसीलिए दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे a b। उसके अंदर नेस्टेड फंक्शन में एक स्क्वायर लिखे जिसमें कि एक नंबर होगा a, जैसे कि पहले a को लेगा फिर b को लेगा, तो यहाँ से पहले a को लिया, फिर उसका स्क्वायर प्रिंट किया a इंटू a, फिर उसके बाद जो हमारा स्क्वायर आया उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर b को लिया नंबर के अंदर, फिर b का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद यहाँ पे लाके रख दिया स्क्वायर ऑफ b, फिर दोनों को सम करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं, नेस्टेड फंक्शन हो गया, तो आगे क्या है, तो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्कोप के बारे में। स्कोप क्या होता है? स्कोप ऑफ फंक्शंस दो होते हैं,
ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। उसमें क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि पूरे पूरे प्रोग्राम के लिए लिमिटेड, लोकल स्कोप क्या होता है विद इन द ब्लॉक के लिए लिमिटेड, वेरिएबल्स जो भी हमने उसमें लिखे हैं उस ब्लॉक से बाहर हम उसको प्रिंट करा ही नहीं सकते। अगर हम इसको वी एस कोड पे देखें तो वी एस कोड पे सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप सबसे पहले देखते हैं, लेट इफ ट्रू लेट a इक्वल टू 4 where c इक्वल टू 3। यहाँ पे प्रिंट करा है console डॉट लॉग a, तो 4 आया। यहाँ पे तो ये 4 दे दिया, लेकिन अगर हम इसको इसके ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराएं तो क्या ये देगा 4? नहीं देगा। क्यों एरर दिया? क्योंकि लेट का काम होता है वो एक लोकल स्कोप होता है लेट, जो कि ये इसी ये यहाँ ब्रैकेट से लेके यहाँ ब्रैकेट तक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लोकल स्कोप का काम ही होता है एक विद इन द ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाहर काम ही नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे सी को प्रिंट कराएं, क्या वो प्रिंट करेगा? देखते हैं। यस, ये प्रिंट करेगा। क्यों करेगा? वेरिएबल जो होता है वेर, वेर हमारा लेट वेर कॉन्स्ट, वेर जो होता है हमारा वो होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। तो ये हम चाहे अंदर में लिखे बाहर में लिखे वो पूरे प्रोग्राम के लिए वैल्यूड होता है। तो अगर हम इसको वेरिएबल सी को अगर हम बाहर भी लिखते, ओहो, वेरिएबल सी इक्वल टू 3, तो भी हमारा देगा प्रिंट, ठीक है। क्यों देगा? क्योंकि वेरिएबल लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप दोनों होता है। अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे करें और अब इसको प्रिंट कराएं तो क्या ये देगा? हाँ देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि लेट जो है हमारा वो इस ब्लॉक के बाहर आ चुका है, अब इसका ब्लॉक हो चुका है पूरा प्रोग्राम, ये किसी भी एक विद इन द ब्लॉक सीमित है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा लेट प्रिंट करेगा। तो ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप यही था। आगे और भी देखेंगे इस पे, क्योंकि अभी तो बेसिक बेसिक करके निकल गया, क्योंकि आगे फंक्शंस हमारा होने वाले 2-3 वीडियोस और लेंगे ताकि फंक्शंस को और डेप्थ में समझ सके। फंक्शंस इतना ही नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक होता है फंक्शंस। इसी पे आगे के आपके फ्रेमवर्क्स जो है रिएक्ट नोड, ये सारे काम फंक्शंस पे होते हैं। और भी फंक्शंस फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 वीडियोस के अंदर 20-20 मिनट के 15 मिनट के ख़त्म कर दूँ फंक्शंस को। तो हो सकता है उससे पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।